सामने आ रही है वुहान की कोरोना थ्योरी। अलीगढ़ में सामने आया वैक्सीन बर्बाद करने का सनसनीखेज मसला। परेशान लोगों की मदद में जुटे हैं लोग। देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। चीन के ही एक अधिकारी की गलती से उसके झूठ की पोल खुल गई। बीजिंग ने जब कोरोना के पहले केस की जानकारी दी थी, उससे 3 हफ्ते पहले 61 साल की महिला में कोरोना जैसे लक्षण दिखे थे। इस भारी भूल का स्क्रीनशॉट चाइनीज मेडिकल जर्नल को भेज दिया गया है, जिसमें लिखा है कि वुहान की कुख्यात लैब में महज 1 किलोमीटर की दूर पर रहने वाली एक 61 वर्षीय महिला संक्रमित हो गई थी। इसकी पहचान पेशेंट सू के रूप में हुई है। ऐसी आशंका है कि इसी की वजह से 1.1 करोड़ की आबादी वाले वुहान में कोरोना फैला। चीन के गुआंगझो शहर के लोगों से कहा गया है कि जब तक घर घर की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक लक्षण रेखा का ध्यान रखें। सबसे चौंकाने वाली बात है कि दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने वाला चीन कुछ ही दिनों में गुआंगझाओ में लाखों टेस्ट भी करवा लिया। 15 लाख की आबादी वाले शहर में 7 लाख से ज्यादा की जाँच भी हो चुकी है। मगर सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में अब तक कुछ हजार लोगों को ही संक्रमण कैसे हुआ। चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग येन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को सरकार के नियंत्रण वाले एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया। चीन विजिल ब्लोअर और वायरोलॉजिस्ट ली मेंगियान ने चीन से फरार होने के बाद ये दावा दूसरी बार किया है। खास बात यह है कि अमेरिका को भी इस बात का पूरा शक है और इसी वजह से बाइडेन ने 90 दिन के अंदर वायरस के ओरिजिन का पता लगाने की बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुलजार रहने वाली केदार घाटी महामारी की वजह से वीरान पड़ी है। इन महीनों में केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि इनके लिए मई और जून माह का वही समय होता है जिसमें भारी संख्या में यात्री पहुँचते हैं और व्यापारियों की जमकर कमाई होती है। कोरोना वैक्सीन के जरिए कोरोना महामारी से जीवन बचाने को जहां सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, वहीं अलीगढ़ में जानबूझकर वैक्सीन बर्बाद करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एएनएम पर आरोप है कि वैक्सीनेशन के दौरान उसने दवा से सिरिंज भरी शरीर में निडल भी इंजेक्ट किया, लेकिन वापस भरी हुई सिरिंज को डस्टबिन में डाल दिया। इस बात का खुलासा डस्टबिन के अंदर से वैक्सीनेशन से भरी हुई 29 सिरिंज मिलने से हुआ। पुलिस ने एएनएम नेहा खान और आफरीन जहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट बैरियर पर निरीक्षण के दौरान बेवजह घूम रहे युवकों को अनोखी सजा दी गई। मौके पर तैनात एसडीओपी संतोष पटेल ने सीख देने के लिए तपती धूप में चूल्हे पर इनसे काढ़ा बनवाया और सभी कर्मचारियों सहित उन युवकों को भी पिलाया। ये लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर बाइक से जा रहे थे। कोरोना की महामारी झेल रहे बिहार के कुल्हड़िया गांव में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के निर्देश पर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। कांग्रेस की टीम ने ग्रामीणों के बीच ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री लोगों को दी। दरअसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट पूरे देश में काफी वायरल हुई थी, जिसमें इस गाँव में आ रही परेशानी का जिक्र था। उसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हैदराबाद में बीटेक कर रहे कुछ छात्र कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए सामने आए हैं। ये छात्र होम क्वारंटीन में रह रहे युवकों को मुफ्त भोजन पहुंचा रहे हैं। डॉक्टरों के परिवार से आने वाली स्नेहा का कहना है कि हमने इस महामारी में लोगों का सब कुछ तबाह होते हुए देखा है। By today we finished 300 plates of food, but today we had a 100 plate food drive, 100 plates of food. So we are done with 400 food plates by now. This was a free service and I named it Ashirwad Food Services because I needed the blessings of everybody. मुश्किल वक्त में हर कोई जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। इसी क्रम में अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ये लोग स्थानीय लोगों को अवध रसोई नाम से खाना बांट रहे हैं। 5100 5000 से ऊपर कहने का अर्थ है कि भोजन पैकेट का निर्माण करवाते थे, करवा भी रहे हैं। अब संख्या कुछ घटी है, अब लगभग 1718 के बीच में पैकिंग का कार्य हो रहा है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।